फाइनली वो दिन आ चुका है और मैं आ चुका हूँ रॉयल एनफील्ड के वन राइड 2025 में। अब वन राइड क्या होता है? वन राइड रॉयल एनफील्ड का वो इवेंट होता है जो पूरे दुनिया में एक साथ ये बाइकिंग ब्रदरहुड को सेलिब्रेट करते हैं और बाइक्स को राइड करते हैं। आज मैं कौन सी बाइक राइड कर रहा हूँ? मैं बाइक राइड कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की क्वान क्लासिक 350। अब ये बाइक कैसी है, मैं कहाँ से इस बाइक को राइड से लेके निकला हूँ, कितना मैंने इसको चलाया है, किस तरीके से चलने में फील होती है और इस राइड पे किस तरीके से फील होता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है एक प्रोफेशनल प्रॉपर राइड का, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्वान क्लासिक 350 के साथ। तो अगर आप भी इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे ये पता चल जाए कि आखिर बाइक चलती कैसे है और इस बाइक में क्लासिक 350 के मुकाबले क्या डिफरेंसेस है, तो बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्वान क्लासिक 350 और वन राइड 2025 के बारे में। तो चलिए, मेरा नाम है फराज, मिलते हैं आपसे इस राइड पे और शुरुआत करते हैं जब मैं राइड से निकला था और पूरी राइड में आपको दिखा देता हूँ। तो भाई हर कोई राइडर जो एंटॉर्क चलाता है वो क्या झपरी होता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये भाई साहब एक जा रहे हैं जिनके पास हेलमेट नहीं है और रेड लाइट तोड़ के ये आगे बढ़ रहे हैं, ना इनके पास नंबर प्लेट है और ये मुझसे रेस लगा रहे थे। बट ऐसे कुछ लोगों की वजह से कुछ राइडर्स को कहा जाता है कि वो छपरी हैं जो एंटॉर्क चलाते हैं। तो फिलहाल मैं अपने पिलियन को लेने जा रहा हूँ। तो भाई फाइनली हम लोग गुड़गांव में पहुंच चुके हैं, डीएलएफ डाउनटाउन पहुंचे हैं और यहाँ पे काफी सारे बाइकर्स हैं। बट ये बाइकर्स रॉयल एनफील्ड के बाइकर्स नहीं है, ये राइडिंग ग्रुप हैं जो गुड़गांव में संडे में काफी ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। बट फिलहाल तो हम लोग रॉयल एनफील्ड के उस पॉइंट पे जा रहे हैं जहां पर हमें गैदर होना है राइड के लिए। तो सुबह तो हो चुकी है, गुड़गांव हम पहुंच चुके हैं, आगे निकलते हैं और आपको बताते हैं। तो भाई फिलहाल मैं इस बाइक को पिलियन के साथ राइड कर रहा हूँ और इस बाइक को पिलियन के साथ चलाने में भाई राइडर को तो थोड़ा बहुत कंफर्ट मिल रहा है, लेकिन पिलियन की तो बैंड बज गई है क्योंकि इस बाइक में बैकरेस्ट नहीं है। और जिन भी बाइक्स में बॉम्बर सीट्स होती है उसके बाद एक्सटेंशन लगाने के बाद इतना कंफर्ट नहीं मिलता। अगर कहा जाए तो वो एक सिर्फ जुगाड़ू सीट होती है, तो कुछ देर के लिए आप उस पर बैठ सकते हैं। बट इस तरह की राइड्स में जाना और पिलियन को पीछे बैठाना बहुत अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। तो देखिए फिलहाल गुड़गांव से निकलते हुए, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ हमारी राइड के बारे में। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वी कमर्शियल्स, जहाँ पे हम पॉइंट पे इकट्ठा होने वाले थे रॉयल एनफील्ड के लिए। सो भाई फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। तो भाई राइड पे निकल चुके हैं, फ्लैग ऑफ हो चुका है। रॉयल एनफील्ड की ब्रीफिंग के बाद हम लोग अब राइड पे आ चुके हैं और काफ़ी सारे राइडर हैं और आज वन राइड है। तो मीडिया राइडर्स भी हैं जो पब्लिकेशन से हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं और इंडिविजुअल राइडर्स भी हैं और कम्युनिटी राइडर्स भी हैं। तो ये एक रॉयल एनफील्ड की राइड है जहाँ पर सभी लोग साथ में रहते हैं और यहाँ पर हमको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चलना पड़ता है, जहाँ पर हम लोग किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों की जो ये राइड है, यहाँ से अभी जिस पॉइंट से हम लोग हैं यहाँ से 50 किलोमीटर्स की राइड है। अभी मैं गुड़गांव में हूँ लेकिन हमको टुवर्ड्स मैरियट फरीदाबाद जाना है, जहाँ पर हम ये राइड एंड करेंगे। तो अभी 50 किलोमीटर्स में ऑलरेडी आ चुका हूँ और 50 किलोमीटर्स मुझे जाना है और आगे।
तो चलिए चलते हैं राइड पे और आपको कुछ मोमेंट्स भी दिखाते हैं। और ये पूरा कॉन्वॉय देख सकते हैं आप लोग, राइड में आ रहा है रॉयल एनफील्ड का। इसमें काफ़ी सारी बाइक हैं, 100+ राइडर्स हैं। और वन राइड जो है ये हर साल होता है, रॉयल एनफील्ड का इवेंट है। और इसमें ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड का एक ही प्लेस पे नहीं होता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये जो डेट अनाउंस होती है रॉयल एनफील्ड की, उसी डेट पे चलता है। तो बहुत बड़ा इवेंट है, इसीलिए कवरेज भी बहुत बड़ी होती है। तो भाई साथ ही साथ आपको बाइक के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। अब ये बाइक के अंदर जो इंजन मिल रहा है, अगर आप इंजन की बात करें तो भाई सबसे बड़ा हाईलाइट इस बाइक के अंदर ये है कि इस बाइक को क्लासिक से थोड़ा सा अलग बनाया गया है, जहाँ पर इस बाइक के अंदर इसके लुक्स में भी डिफरेंस किए गए हैं और कुछ स्पेसिफिकेशंस भी हैं बाइक के अंदर, तो चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। सबसे पहले बात करता हूँ कि भाई बाइक के अंदर जो कलर्स हैं, ग्राफिक्स हैं, वो आपको क्लासिक में नहीं मिलेंगे ऐसे कलर्स और ग्राफिक्स जो इस बाइक के अंदर दिए गए हैं। और साथ ही में इस अभी जो मैं चला रहा हूँ ये पर्पल कलर है और ये बहुत ही अच्छा नज़र आता है। इस बाइक में 2 ही वेरिएंट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स रॉयल एनफील्ड ने नहीं रखे हैं। अब मैं अगर बात करता हूँ कि भाई इस बाइक में अलग क्या है, तो ये एक बाबुर स्टाइल मोटरसाइकिल है जो रॉयल एनफील्ड ने बनाई है उन लोगों के लिए जो लोग कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बना रखे हैं जहां पर आप लोग बाइक को ज़्यादा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उस मॉडिफिकेशन से बचने के लिए और जो मॉडिफिकेशंस को पसंद करते हैं उनके लिए रॉयल एनफील्ड ने ये बाइक बनाई है, जहाँ पर ये एप हैंडल बार दिया गया है। और ये एप हैंडल बार जो है राइडर को एक स्ट्रेट पोस्चर दे देता है और कंफर्ट भी एनहांस कर देता है। लेकिन इस बाइक के अंदर स्टैंडर्ड सिंगल पीस सीट मॉडल आता है, तो सिंगल पीस सीट के अंदर आप लोग को जो है ज़्यादा कंफर्ट राइडर को तो मिलता है, लेकिन पिलियन के लिए बैठने की सीट नहीं होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई ऐसी बाइक मिले जिसमें राइडर भी बैठे और पिलियन भी बैठे, तो उसके लिए एक्सेसरीज के तौर पे रॉयल एनफील्ड की एक्सटेंशन सीट आप लगा सकते हैं, जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिस तरीके से मैं पिलियन के साथ बैठ के चल रहा हूँ और इसी सीट पर आप अपने साथ भी पिलियन बैठा सकते हैं। तो लेकिन ये है कि इसके पीछे आप लोग बैकरेस्ट नहीं लगा पाएंगे, तो बैकरेस्ट लगाने के लिए आपको अलग से एक्सेसरीज के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन वो फिर बाइक का लुक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रियर सीट है ये सस्पेंशन से कनेक्ट करी गई है। तो रियर पिलियन के लिए इतना कंफर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि ये बाइक उन लोगों के लिए बनाई ही नहीं गई है। लेकिन फोकस जो है वो राइडर का कंफर्ट है और राइडर को अच्छा खासा इसके अंदर कंफर्ट मिल जाता है। और एक हैंडल बार की वजह से जो आगे आपको थोड़ा सा लीन होना पड़ता था क्लासिक के अंदर, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा मेजर डिफरेंस इस बाइक के अंदर ये है कि इसके जो फुट पेग्स हैं ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिए गए हैं। जिस तरीके से मीटियोर 350 के अंदर आप लोगों को फुट पेग्स मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से फुट पेग्स की जो पोजीशन है वो इस बाइक के अंदर चेंज कर दी गई है। जो क्लासिक में थोड़ा सा स्ट्रेट ऑफ आप लोग को जो है फुट पेग्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आप लोग को इतना स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो राइडर के लिए जो डायनामिक्स है वो पूरी तरीके से चेंज आते हैं, जहाँ पर हैंडल बार, फुट पेग्स और जो बैक पोजीशन है वो भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब अगर मैं बात करता हूँ भाई बाइक के अंदर फीचर्स क्या क्या मिलते हैं, देखिए बाइक के अंदर आप लोग को ABS मिल जाता है, डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, लेकिन जो फीचर वाइज अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें डिटेल्स में, तो भाई इसके अंदर एनालॉग ही फीचर दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्लासिक का ही एक्सटेंशन वाला मॉडल है, जहाँ पर इसका नाम क्लासिक 350 गुआन क्लासिक 350 है। तो क्लासिक फील बने रहने के लिए, बाइक का कैरेक्टर डेवलप रहने के लिए उसके अंदर आप लोग को क्लासिक वाला ही मीटर दिया गया है, जो कि एक एनालॉग मीटर है। लेकिन जो राइडर्स की ज़रूरत होती है वो होता है नेविगेशन। तो ट्रिपल नेविगेशन इसके अंदर आप लोग को अलग से दिया गया है, जो कि इसी क्लस्टर के अंदर इंटीग्रेटेड है। और इसके अंदर एक छोटा सा डिजिटल मीटर भी है, जहां पर आप लोगों को गियर शिफ्टर्स आ रहे हैं, ऑडोमीटर्स आ रहे हैं, डुअल ट्रिप मीटर्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके क्लस्टर में मिलती हैं। और राइट हैंड साइड पे ट्रिपल नेविगेशन जो है, वहाँ पर आप लोग मोबाइल ऐप की कनेक्टिविटी से रॉयल एनफील्ड की ऐप को इंस्टॉल करके आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं नेविगेशंस को। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बाइक के अंदर क्लासिक फील भी है और फीचर्स के लिए आपको नेविगेशन भी मिल रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि राइड में एक पिलियन चल रहा है, जो कि हमें सपोर्ट कर रहा है कि भाई हम साथ में चले, तो हम लोग ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, ताकि पीछे से जो कॉन्वॉय होता है बहुत डिले हो जाता है, बहुत गैप हो जाता है इसमें, ताकि साथ में बने रहें। इसीलिए इस तरीके से साथ में पायलट्स चलते हैं, जो मार्कर्स होते हैं वो हमें बताते रहते हैं कि किस तरीके से राइड में चलना है। बाकी वापस आ जाता हूँ बाइक की फीचर्स के ऊपर।
तो बाइक के फीचर के अंदर अगर बात करता हूँ तो हेडलाइट में इसके अंदर एलईडी मिल रही है, इंडिकेटर में फुली एलईडी मिल रही है। अब हालांकि रॉयल एनफील्ड की बाकी बाइक्स के अंदर भी एलईडी हेडलाइट्स आने लगी हैं, तो रॉयल एनफील्ड ने इस क्लासिक में भी आप लोग को जो लाइट्स हैं वो एलईडी ही कर दी हैं। और यहाँ पर जो साइड मिरर्स हैं वो आप लोग को क्लासिक वाले ही मिलते हैं। तो बाइक में फीचर भी अच्छे खासे मिल रहे हैं और बाइक के अंदर राइडर के लिए कंफर्ट बहुत अच्छा है। अब बात होती है भाई इंजन की, इंजन कौन सा दिया जाता है। देखिए इंजन इस बाइक के अंदर वही दिया जाता है जो आप लोग को जे सीरीज का क्लासिक इंजन मिलता है 350 वाला, वही सेम इंजन इसके अंदर मिलता है जो तकरीबन 20 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 27 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। देखिए इस तरह के लोग जो है ये एक्सीडेंट्स करते हैं, इन्हें पता है कि इतना बड़ा कॉन्वॉय जा रहा है, उसके बाद भी ये इस तरीके से चलाते हैं ताकि अगर कोई सामने आ जाए तो ना तो इनके बचने के कोई चांसेस रहते हैं और ना राइडर के। जबकि यहाँ पर हम लोग एक लेन में चल रहे हैं, बट स्टिल कुछ लोगों को ऐसे ओवरटेक करना होता है कि दूसरों को डिस्टर्ब करके अपना एक ऑरा बनाना चाहते हैं, जो कि एक फेक ऑरा होता है। सो बात मैं कर रहा था इंजन की कि भाई इंजन इसके अंदर आप लोगों को जे सीरीज वाला ही मिलता है, जो क्लासिक 350 के अंदर दिया जाता है 20 bhp और 27 Nm टॉर्क वाला। और पावर स्पेसिफिकेशन आप लोग स्पेसिफिकली स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो इस बाइक में इंजन का फील तो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है क्लासिक से, लेकिन थोड़ा सा डायनामिक्स अलग है बाइक के, तो आप लोग को थोड़ा सा अलग फील होता है बाइक में। तो हालांकि अगर मैं एक बार में एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि ये बाइक किन के लिए बनाई गई है, तो देखिए ये बाइक उनके लिए बनाई गई है जो एक कस्टमाइजेशन पसंद करते हैं और वो क्लासिक ही रहना चाहते हैं, क्लासिक बाइक ही पसंद करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक कस्टमाइज वर्जन चाहिए। वो वर्जन नहीं चाहिए जो नॉर्मल लोग चलाते हैं, जो हर जगह क्लासिक नज़र आती है। तो थोड़ा सा अगर आप हट की चीज़ें पसंद करते हैं, अलग चीज़ें पसंद करते हैं, तो ये बाइक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकती है। भाई ये तो बात हो गई लुक्स की, बाइक के राइडिंग डायनामिक्स की, सीट की। बाकी टैंक इसके अंदर 13 लीटर्स का मिल रहा है। बाकी देखिए ये कस्टमाइज बाइक जा रही है जो कि सुपर मीटियोर का 650 वर्जन है, जहां पर ये राइडर जो है एक हाथ से 360 कैमरा पकड़ रखा है इन्होंने, बट ये अनसेफ है क्योंकि बच्चे को भी बैठा रखा है और आपने एक हाथ से कैमरा भी पकड़ रखा है। तो भाई लाइव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कैमरा को माउंट भी कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है तो फिलहाल देखिए कैमरा टीम चल रही है रॉयल एनफील्ड की, जहां पर हम लोग ट्रैकिंग शॉट्स भी चल रहे हैं। रॉयल एनफील्ड की ही कैमरा टीम है जो साथ में चल रही है। ये कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बी रोल्स ले रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे फिल्टर्स भी कैमरे पे लगा रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैमरास भी चल रहे हैं और शूट भी हो रहा है हमारा साथ साथ। अब हम लोग आगे चलते हैं और राइड को ज्वाइन करते हैं। तो फाइनली हम लोग गुड़गांव से फरीदाबाद पहुंच चुके हैं और ये लोकेशन बहुत ही प्यारी है, जहाँ पर साइड में गांव है, फार्म हाउसेस हैं और हम लोग इस राइड में चल रहे हैं। पीछे हमारे बहुत राइडर हैं, हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं और आगे भी राइडर्स हैं। भाई बहुत मज़ा आ रहा है। साइड में गाँव है पूरा, लेफ्ट में भी पहाड़ आ चुके हैं, अरावली रेंज शुरू हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक भी आने वाला है आगे और राइड पे फोकस करते हैं और आपको आगे पहुंच के दिखाते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है। सो भाई फाइनली हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है फरीदाबाद रोड पे। आप देख सकते हैं आगे राइडर हैं और ये सारे राइडर्स हैं। और ये यहाँ पर हमारी खड़ी है गॉन क्लासिक।
तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कंट्री यार्ड बाय मैरियट अरावली रिजॉर्ट। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं कंट्री यार्ड में और हम लोग यहाँ पर, हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन था और यहाँ से अब हम वापस जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं उसको एंजॉय करेंगे। और बाइक के प्राइस की बात करता हूँ भाई, तो बाइक का जो प्राइस है वो 2,18,000 रुपये के आसपास रखा गया है और टॉप मॉडल जो है 2,20,000 रुपये का है, जो कि इसका टॉप मॉडल का प्राइस है, जो कि ये प्राइजेज़ हैं एक्स शोरूम। सो ओवरऑल बाइक में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर पिलियन के साथ आप बैठेंगे तो भाई इतना कंफर्ट नहीं मिलने वाला है। बाकी ओवरऑल बाइक चलाने में बहुत मज़ा आया, हैंडल में कोई थकान नहीं होती। जो मैंने बहुत से लोगों का सुना है रिव्यू, जो बोल रहे थे कि इसके अंदर आप लोग इसको राइड पे ले जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है सिंगल राइडर के लिए बाइक बहुत अच्छी है, बट हो सकता है कि आपको सीट पे एक्सटेंशन लगाना पड़े, जो जेल सीट होती है, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। बट उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैंडल्स भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं, पोस्चर भी ठीक है और सीट में राइडर के पिलियन के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन राइडर के लिए बहुत अच्छी बाइक है। तो क्लासिक है और पूरी क्लासिक कैरेक्टर्स बाइक के अंदर है, तो मुझे बहुत मज़ा आया इस राइड में। तो फिलहाल चलते हैं और इस बाइक को, इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।